वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में अपनी बाल लीलाएं की थी। दोस्तों, वृंदावन सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए ही नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम और रास लीलाओं की वजह से भी भक्तों में काफी लोकप्रिय है। पूरे साल वृंदावन में हजारों भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन होली व कृष्ण जन्माष्टमी के समय ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। दोस्तों, अपने वृंदावन के रहस्यमयी निधिवन के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है वृंदावन में कई ऐसे मंदिर हैं जहां घटने वाली घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है, इसकी व्याख्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आज हम वृंदावन के उन 4 प्रमुख मंदिरों से आपको अवगत करवाएंगे जिनके चमत्कारों और रहस्यों को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आप वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिएगा। चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। रंग महल मंदिर। दोस्तों, बात जब वृंदावन के चमत्कारी मंदिरों की आती है तो रंग महल मंदिर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। वृंदावन का रंग महल एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी हर रोज आते हैं। ये मंदिर काफी रहस्यमय माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे रात के समय खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और मंदिर के अंदर पुजारी हर रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए बिस्तर लगाते हैं। साथ ही मंदिर में माखन मिश्री का भोग और श्रृंगार का सामान रखते हैं। इसके अलावा पान और दांतुन भी रखी जाती है। उसके बाद इस मंदिर के कपाट को बंद करके 7 ताले लगाए जाते हैं। लेकिन सुबह जब मंगला आरती के समय कपाट खोला जाता है तो बिस्तर पर सलवटें पाई जाती है, जैसे किसी ने विश्राम किया हो। माखन मिश्री का प्रसाद खाया हुआ मिलता है और राधा रानी का श्रृंगार भी बिखरा हुआ पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ रखी दांतुन और पान भी चबाए हुए मिलते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब इस बात का निरीक्षण किया तो पता चला कि ये किसी इंसान के दांत ने चबाए हैं। ये मंदिर वृंदावन के निधिवन में स्थित है, जहाँ की ये मान्यता है कि वहाँ आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। राधा रमण मंदिर। दोस्तों, वृंदावन का राधा रमण जी का मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इस मंदिर में आप ठाकुर जी की लीला और चमत्कार को साक्षात देख सकते हैं। यहाँ राधा रमण जी की मूर्ति अपना रूप बदलती रहती है। मान्यता है कि करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमण जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था, और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए मंत्रोच्चार करके अग्नि को प्रज्वलित किया था। दोस्तों, तब से लेकर आज तक वह अग्नि जल रही है और 500 सालों से इस मंदिर में आज तक माचिस का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ राधा रमण जी की मूर्ति से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य ये भी है कि उनकी विग्रह में कभी दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं। कभी एक दांत नजर आता है तो कभी एक से ज्यादा, और गौर से देखने पर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। उनके इस दंतावली के दर्शन का रहस्य आज तक किसी को भी नहीं पता। उस वैज्ञानिकों ने जब इस विग्रह की जांच की, पता चला कि इस मूर्ति में कोई भी जोड़ नहीं है और कहीं से भी इस मूर्ति को तराशा नहीं गया। बांके बिहारी जी का मंदिर। दोस्तों, वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये मंदिर जितना प्रसिद्ध है उतना ही रहस्यों से भरा है। दोस्तों, इस मंदिर में ठाकुर जी की विग्रह के आगे हर 2 मिनट में पर्दा किया जाता है, जिसका कारण है कि बांके बिहारी भक्तों से ज्यादा देर तक नजर ना मिला सके। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक भक्त के भाव और प्रेम को देखकर ठाकुर जी उसके साथ ही चले गए थे। एक बार एक भक्त ने बांके बिहारी जी की इस विग्रह को काफी देर तक निहारा था। उसके भाव और प्रेम को देखकर ठाकुर जी उसके साथ ही चले गए थे और मंदिर से उनकी विग्रह भी गायब हो गई थी। ऐसा यहाँ पर फिर से ना हो, इस कारण यहाँ हर 2 मिनट में ठाकुर जी की विग्रह के आगे पर्दा कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ दर्शन को गए काफी भक्तों का मानना है कि जब वे इस मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों से आंसू निकलने लगे। साथ ही उनकी नजर बांके बिहारी जी की विग्रह से नहीं हट रही थी।
पौराणिक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास जी ने अपनी भक्ति के बल पर बांके बिहारी जी की विग्रह को प्रकट किया था। वे निधिवन में निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति में भजन गाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की विग्रह के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण आज भी वास करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में केवल एक दिन ही मंगला आरती होती है और हर रोज यहाँ भक्तों का सैलाब नजर आता है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है। राधा वल्लभ मंदिर। दोस्तों, राधा वल्लभ जी का मंदिर अपने आप में बेहद ही खास है। इस मंदिर में आप भक्त और राधा कृष्ण दोनों के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही विग्रह रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ कृष्ण में राधा समाहित है और राधा में कृष्ण। यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़े में विराजित है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है, यहाँ भक्त अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। यहाँ केवल वही भक्त दर्शन कर पाते हैं जिनके मन में सच्चा प्रेम और सच्ची आस्था हो। इस मंदिर को लेकर एक कहावत प्रचलित है। कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। दोस्तों, पुरानी कथा के अनुसार ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर राधा वल्लभ लाल जी को वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। तो दोस्तों, यदि आप भी वृंदावन जाते हैं तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।